मतलब ऐसी आवाज नहीं आती, लेकिन आप समझ रहे हैं ना इफेक्ट से। हम बात कर रहे हैं थप्पड़ की, क्योंकि आज के शो में बहुत से लोगों को थप्पड़ पड़ने वाला है। भैया टीवी की दुनिया में पढ़ रहे हैं तो हम क्या करें। अब देख लीजिए, अब तो झनक को थप्पड़ भी पड़ गया है और अब वो सलाखों के पीछे भी जाएंगी। मैंने दिया तुम्हें रखने के लिए, दिया था मेरी बेटी को जलाने के लिए। तुम्हें अनिरुद्ध नहीं मिला तो तुम मेरी बेटी को जला दोगी क्या? किसी कुछ भी बोले जा रही हो? नहीं विनायक, सबने देखा है। मैंने दिया इसके पाँव के पास रखा था, इसने अर्शी की तरफ उसे धक्का दिया है। मेरी बेटी को अक्सर ये होता है कि जो कुआं दूसरों के लिए खोदा जाता है उस कुएं में खुद ही गिर जाते हैं। आज कुछ अर्शी की मां के साथ ऐसा ही हुआ। जो चाल उन्होंने झनक के लिए चली थी वो चाल उल्टी पड़ गई। उनकी अपनी बेटी अर्शी उसी जाल में फंस गई। सृष्टि चाहती थी कि जलते हुए दिए में झनक की साड़ी जल जाए, लेकिन ये पासा उल्टा पड़ गया और उनकी अपनी बेटी जो दुल्हन बनी थी कुछ ही पलों में मंडप में उसकी शादी हो जाएगी। देखिए कैसे अर्शी की साड़ी में आग लग गई। अब ये जो हुआ गलत हुआ। पूरा गुस्सा झनक पर निकला। सृष्टि ने देखिए झनक को जोरदार थप्पड़ भी मारा और उसके साथ गंदा बर्ताव कर रही है। मैंने दिया तुम्हें रखने के लिए, दिया था मेरी बेटी को जलाने के लिए। तुम्हें अनिरुद्ध नहीं मिला तो तुम मेरी बेटी को जला दोगी क्या? किसी कुछ भी बोले जा रही हो? नहीं विनायक, सबने देखा है। मैंने दिया इसके पाँव के पास रखा था, इसने अर्शी की तरफ उसे धक्का दिया है। मेरी बेटी को मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं झनक। मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगी। लड़की सुना, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारी अर्शी को जला दिया। इस लड़की ने सब कुछ जानबूझकर किया है। सृष्टि आंटी बिल्कुल सही कर रही है। और तो और अनिरुद्ध के घर वाले भी झनक को ब्लेम कर रहे हैं। इतना सब कुछ हो गया लेकिन झनक ने चू तक नहीं किया। वो भी समझ नहीं पा रही है कि क्या सच में उसके हाथों अर्शी जली है। तुम जलाना नहीं चाहती थी, मैं उसे डराना चाहती थी। थोड़ी बहुत इधर उधर लग जाता, उसे हॉस्पिटल में चली जाती तो अनिरुद्ध से दूर तो रहती। वो तो शादी के इसमें आने के बाद भी वो इधर उधर सिर्फ अनिरुद्ध की तरफ देख रही है। हाँ तो थप्पड़ तो लगाऊंगी क्योंकि उसने वो दिया अर्शी की तरफ फेंका, इसलिए मैंने थप्पड़ लगाया। अब शादी हुई नहीं है तो देखते हैं अभी क्या होता है। अर्शी ठीक हो जाएगी तो शादी हो ही जाएगी। अब ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है, ये बात सबके सामने कौन लाएगा। फिलहाल अर्शी को अस्पताल ले जाया गया है और अब क्या लगता है कि आगे शादी होगी या फिर इस अधूरी शादी को ही पूरी शादी मानकर अर्शी को अनिरुद्ध की पत्नी का दर्जा दे दिया जाएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।